मुद्दई लाख चाहे बुरा क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आइए देखते हैं वैश्विक आर्थिक संकट कारण प्रभाव और उसका समाधान कैसे करेंगे। इसका वैश्विक आर्थिक संकट का अर्थ क्या है आप लोग को पता है? जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और मुद्रा प्रणाली में अस्थिरता आ जाती है। उदाहरण 2008 का वित्तीय संकट, कोविड 19 2019 में जो कोविड आया था, उसके महामारी के दौरान आर्थिक जो मंदी आई थी, हमें ये दिखा के चली गई कि हाँ, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। मतलब मंदी जो है ना आई थी और बहुत सारे लोग चले गए और औकात दिखा दी। इंसान की औकात क्या है? मिट्टी का बना इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं ना आप लोग? जब विपत्ति आती है तो पूछ के नहीं आती है, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। उस टाइम में जिसको पकड़ रहा था ना कोविड, वो सीधे ऊपर जा रहा था, बचने का कोई चांस नहीं था। आइए अब क्या देखेंगे हम लोग वैश्विक आर्थिक संकट में, इसका कारण देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉजेज। इसका कॉजेज क्या था? कॉजेज, कारण। आखिर कारण है तो है क्या? इसका कॉजेज है तो है क्या? इसका समाधान है, इसका इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? कोई जैसे कोई अगर आ जाता है, जैसे इकोनॉमिक कोई अगर आपके आपदा आ जाती है या इकोनॉमिक अगर क्राइसिस अगर स्टार्ट हो जाता है हमारे देश के अंदर, तो उससे निपटने के लिए हम क्या क्या कार्य करेंगे और इसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार और आर्थिक संतुलन, असंतुलन हो जाना। भ्रष्टाचार और आर्थिक असंतुलन, वैश्विक संस्थाओं में पारदर्शिता की कमी आ जाना, प्राकृतिक आपदाएं और महामारी आ जाना। इसमें जलवायु परिवर्तन भी आ जाता है। आप लोग याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन को भी जरूर दिखाइएगा। कहीं बाढ़, कहीं सुखाड़, हमारा एग्रीकल्चर का नष्ट हो जाना। समझ रहे हैं आप लोग? जो बेसिक चीज है उसी को मार देगा ये संकट जो है ना। संकट नामी संकट है, समझ रहे हैं आप लोग? भू राजनीतिक तनाव। भू राजनीतिक तनाव में क्या दिखाइएगा? अभी रूस यूक्रेन दिखाइएगा, इजराइल फिलिस्तीन दिखाइएगा, और उधर में लेबनान और इजराइल दिखाइएगा। उधर ईरान अमेरिका का जो अंदर अंदर जो चल रहा है, कुचुर कुचुर चल रहा है, जो खिंचातानी, वो दिखाइएगा आप लोग। और इससे पूरा दुनिया जो है ना आज ग्रसित है, ये मान के चलिए। अब आपको लग रहा है वहां वार हो रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसका इनडायरेक्ट असर पड़ रहा है। अफगानिस्तान में जो वार हुआ उसमें कितने ट्रिलियन रुपए खर्च हुए। आज जो हो रहा है उसमें एक हमारा ट्रेड कॉमर्स बाधित है। हमें जाना सीधे रास्ते से है, कान ऐसे पकड़ना है तो हम ऐसे घुमा के कान पकड़ रहे हैं। समझ गए आप लोग? रोटेशन मार्ग जो है ना हम चेंज करके चल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है हमारे हवाई यात्रा में, या जो हमारे पनडुब्बी जा रही है, शिप जा रही है, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा इससे नुकसान होना है। आप लोग तो समझते होंगे क्या नुकसान होगा। उसमें फ्यूल जलना है, टाइम है, और बहुत सारी जो है ना परेशानियां आप लोगों को पता ही होगा। और डॉलर की मजबूती और मुद्रा स्थिति क्या है? विकसित देशों की नीतियां अन्य देशों को नुकसान पहुंचाती हैं। विकसित देशों की नीतियां क्या है? जैसे गरीब देश गरीब होता जाएगा, अमीर देश अमीर होता जाएगा। आप लोगों को पता है ना विकासशील देशों का शोषण होता है। कैसे होता है मैं बता चुका हूं इसके पहले वाले लेक्चर में। आप लोग देखिएगा, अगर शायद आप लोग देखे होंगे मेरा लेक्चर A to Z, तो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं देखिएगा, अभी देखिएगा, तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जब जुड़िए तो अच्छा से जुड़िए और दिल लगा के पढ़िए और सफलता निश्चित मिलेगी। आइए इसका ग्लोबल प्रभाव क्या देखेंगे हम। ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो जाता है, आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है, आपको सामान समय पे नहीं मिलेगा, खाने पीने की सामग्री वस्तुएं नहीं मिलेंगी। और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जो है ना, जैसे मनी का भी संकट होगा, उस देश का इकोनॉमिक का ह्रास होगा और बेरोजगारी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो उस देश में क्या होगा? करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, जिसके चलते वस्तुओं पर ऑटोमेटिक जो है ना बाहर प्रभाव पड़ने लगेगा। तो आप लोगों को तो इतना सब कुछ पता होगा जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। अगर नहीं पता होता, आप लोग ये देखिए और अपना बेसिक ठीक कीजिए और पढ़िए नहीं, समझिए। मैं बताता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, समझाता हूँ। आप लोग समझिए, समझ जाइएगा, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैनिपुलेट करके आ जाइएगा, क्वेश्चन लिख के आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा।
और रिजल्ट भी आ रहा है मेंस का, आप लोगों का पता होना चाहिए। विकासशील देशों को आर्थिक संकट, कर्ज चुकाने में असमर्थता, सामाजिक असंतोष, देशों में असमानता और गरीबी में वृद्धि हो जाती है। देश जो है ना बिल्कुल, और इसका समाधान क्या है? देश गरीब हो जाएगा। समाधान क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, IMF और WTO जैसे संस्थानों की भूमिका, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें जो प्रोग्रेस करने के लिए पर बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। डिजिटल करेंसी का उपयोग, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल, ये जो है ना, आज मैं एक लेक्चर भी दूंगा इस पे, आप लोग देखिएगा उस पे मैं किस हिसाब से दे रहा हूँ आप लोग को। ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों से पारदर्शिता, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, लोगों को आर्थिक संकट से लड़ने के लिए सक्षम बनाना। इसका आइए हम क्या देख देते हैं वर्तमान स्थिति में, इसका हम क्या देखेंगे, इसका क्या अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन किया जाए बताइए आप लोग। वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे अस्थिर हो रही है और खास करके विकासशील देशों में, खास करके 2023 में IMF को के रिपोर्ट के हिसाब से वैश्विक GDP ग्रोथ रेट में 2.9% तक सीमित जो है ना इसका स्तर गिर गया है, ये मान के चलिए। अब जहाँ पे 2-3% जहाँ विकास ही होगा वहां पे क्या होगा, उस देश की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। देखे लोग आप लोग श्रीलंका का क्या हाल हुआ था, शायद आप लोगों को पता हो चाहे नहीं पता हो, अगर नहीं पता हो तो जान लीजिए वहां का क्या सिचुएशन था और क्यों श्रीलंका। आज जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे, श्रीलंका जो कंट्री है उसके डिफीट होने का क्या मेन कारण था, मुख्य कारण क्या था कि उस कंट्री जो डिक्लाइन होने के कगार पे चली गई, आखिर क्या था कि वो कंट्री खत्म होने के कगार पे चली गई, कुछ तो होगा ना बात। तो आप लोग सोचिए, यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जो यहाँ के लोग हैं करता धरता, वो लोग देखें अब जितने IMF से वर्ल्ड बैंक से जितने पैसे आए, जिस कंट्री पे भी गए, अगर कल हो के वो पैसा अगर अपना मांगता है तो उस पैसे का ऋण को चुकाने का क्या उपाय करेंगे। हर चीज देख के चलना पड़ेगा, कहाँ है, कितना इन्वेस्ट है, हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हमारा ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, हम किस हिसाब से अगर हम चल रहे हैं विकास के राह पे तो किस हिसाब से चल रहे हैं और कितने तेजी से चलना पड़ेगा, कितने धीमे से चलना पड़ेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ नहीं करना पड़ेगा, हमारे मार्केट में तरलता क्या होनी चाहिए, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होना चाहिए, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होना चाहिए, हमारे रियल एस्टेट में, मतलब जितने सेक्टर आप उठा लो, A to Z सेक्टर का जो है ना नाम ये उजागर करना सही नहीं है, आप लोग एक उठाइएगा देखिएगा कि सेक्टर में क्या है नहीं है। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका क्या है। IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थानों में कई देशों को आर्थिक सहायता दी है, लेकिन अक्सर हमारी गरीब देशों को जो है ना देता है और उसका जो है ना एक तरह से वो ब्याज दर भी बहुत ज्यादा लेता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रोल का क्या है, गरीब देशों को कर्ज के जाल में वो क्या करते हैं, फंसा लेते हैं और उनका शोषण भी करते हैं, उसका सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है, सोशल इफेक्ट है। आर्थिक असमानता बढ़ाने के लिए अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। जो देश जितना डेवलप है ना वो डेवलप करते चला जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, और जो देश डेवलप ज्यादा नहीं है वो गिरेगा तो गिरते चला जाएगा। इसका मेन रीजन यही है, अगर हम ईमानदार नहीं हुए, हम अपने कार्य में अगर सही से कार्य का अपना निर्वाह नहीं किए तो यार आने वाला टाइम बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज है। आर्थिक असमानता बढ़ाने के लिए अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है, जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अस्थिरता का कारण बनती है। वैश्विक आर्थिक मुद्दे किसी एक देश की सीमित नहीं है, दुनिया को मिलाकर इसका समाधान निकालना होगा, क्योंकि जब रेनेसा आएगा ना, जब मंदी आती है ना, तो उसका पूरा ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है, पूरे दुनिया पे पड़ेगा, ये मान के चलिए। ये कोई नहीं है कि हम ही रह जाएंगे यहाँ पे, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में देखिए अभी क्या हालत हो रखी है वहां पे। तो ये कहने वाली बात है, देखिए हर कंट्री में जो है ना अच्छे बुरे लोग हैं, हर जगह ये चीज है। और आइए अब क्या देखेंगे आगे, इसका वार्ता देख लेते हैं, बहुपक्षीय वार्ता और सहयोग को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना, तो डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था में निवेश करना, जनता को भी जागरूक होना चाहिए और सरकार से जवाब भी मांगनी चाहिए, वैश्विक आर्थिक संकट के कारण और प्रभाव इसका जो है ना समाधान ढूंढना चाहिए।